राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी। उसमें भी यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए विशेष है। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 4 होता है। नंबर 4 से जुड़ी हुई ऊर्जा का मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कैसा रहता है इनका व्यक्तित्व, कौन से कैरियर ऑप्शंस इनके लिए अच्छे होते हैं, उम्र के कौन से वर्ष इनके लिए भाग्यशाली वर्ष, लकी ईयर्स साबित होते हैं। इसके साथ ही कौन से लकी नंबर होते हैं इनके लिए, कौन से नंबर के साथ इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी रहती है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो दर्शक मूलांक को निकालना नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी जन्म की तारीख के अंकों को जोड़कर रेड्यूस कर लिया जाता है सिंगल डिजिट में, तब आपका मूलांक निकल आता है। जैसे यदि आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है तो हमने 1 जमा 3 किया तो मूलांक 4 आ गया। साथ ही यदि आपका जन्म 22 तारीख को हुआ है तो हमने 2 जमा 2 किया तो भी मूलांक आपका 4 आ गया। मूलांक 4 को रूल करते हैं राहु, मतलब राहु के गुणों व विशेषताओं की मूलांक 4 वाले व्यक्ति के जीवन में प्रधानता होती है। राहु और केतु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र से निकले अमृत को देवताओं के बीच में बांटा जा रहा था तब सवर भानु नाम का एक राक्षस रूप बदलकर देवताओं की लाइन में बैठ गया था। इसका पता जब श्री हरि विष्णु को चला तो उन्होंने उस राक्षस का सिर काट दिया, लेकिन उससे पहले ही वो अमृत को पी चुका था। उस राक्षस का जो कटा हुआ सिर है वो राहु कहलाता है और जो बाकी की बॉडी है वो केतु कहलाती है। लेकिन राहु ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अमृत उसने पी लिया था, चाहे उसके लिए उसको अपना रूप बदलना पड़ा था। उसी तरह ही मूलांक 4 वाले व्यक्ति भी बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। राहु की ऊर्जा तामसिक ऊर्जा होती है, रहस्यमयी ऊर्जा होती है। इसलिए मूलांक 4 वाले अपनी योजनाओं को गुप्त रखना जानते हैं तथा अपनी सफलताओं से आसपास के लोगों को सरप्राइज कर देते हैं। देखिए, राहु सिर्फ सिर है, उसके पास बाकी की बॉडी नहीं है। मतलब खाने को मुंह है लेकिन उसके पास पेट नहीं है। मतलब कितना खा लिया, वो कहाँ जा रहा है ये उसे पता नहीं चलता। इसलिए राहु और चाहिए वाला दृष्टिकोण भी आपको देता है, बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, बड़े लक्ष्य के पीछे भगाता है। वर्क प्रेशर बहुत लेते हैं आप। राहु और केतु कार्मिक ग्रह भी हैं। कार्मिक ग्रह का मतलब है कि राहु और केतु पिछले जन्म के या जन्मों से जुड़े हुए जो कर्म होते हैं उनके फल भी आपको देते हैं। उन कर्मों से जुड़ी हुई जो याददाश्त होती है, हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होता है, वो चंद्रमा होता है और चंद्रमा के ही नोट्स राहु और केतु होते हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं। राहु पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए राहु मूलांक 4 वालों से जो भी काम करवाता है उसका संबंध कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फलों से भी होता है। राहु छाया ग्रह भी है, आउटकास्ट प्लेनेट भी है। इसलिए राहु भ्रम देता है, इल्यूजन भी आपको देता है। इसलिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, सोच है, वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, लीक से हटकर होती है। ट्रेडिशनल वैल्यूज, सामाजिक जो नियम कानून है वो बहुत बार आपको पसंद नहीं होते। इनमें आप हमेशा सुधार करना चाहते हैं। आसपास वालों से विचार आपके कम ही मिलते हैं, इसलिए चुनौतियां और हर्डल्स भी आपको ज़्यादा मिलती हैं। लीक से हटकर चलना, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस, जो स्थिति सामने है उसमें सुधार करना, ऐसा एटीट्यूड होना, इन्हीं कारणों से आपके बहुत शत्रु भी बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बहुत कम देखी जाती है आपकी। किसी भी तरह की राइवलरी, कंपटीशन आपके लिए एक फन होता है। इनका सामना करने में आपको आनंद आता है। इनका सामना करके आप जीत भी हासिल कर लेते हैं। आप छल कपट करने में भी माहिर होते हैं क्योंकि राहु आपको अज्ञात भय देता है, असुरक्षा की भावना देता है। इसलिए अपनी सिक्योरिटी को लेकर आप हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। आपको शो ऑफ करना भी अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि आपको प्रसिद्धि मिले, फेम मिले, लोगों को जल्दी प्रभावित भी आप कर पाते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए कैरियर पोटेंशियल को अगर देखें तो ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे 22 सितंबर, ग्रेट मैथमेटिशियन एस रामानुजम 22 दिसंबर, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर और ग्रेट सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय, ये सब मूलांक 4 वाले ही व्यक्तित्व थे। हर इनोवेटिव आइडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ जो होता है वो शुरुआत में एक भ्रम ही होता है। आपको अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना आता है। किसी भी तरह का जो टेक्निकल स्टफ होता है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, मेडिकल फील्ड, साइंटिफिक फील्ड, एक्टिंग, सिनेमा, पॉलिटिक्स, ट्रांसपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी, बिग कॉर्पोरेट्स में नौकरी करना, फॉरेन वर्क, विदेशी कार्य जो रहते हैं, गवर्नमेंट वर्क, मोटिवेशन का जो सेक्टर है, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब क्षेत्रों में मूलांक 4 वाले अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन अवगुणों की जो मूलांक 4 वाले अधिकतर व्यक्तियों में पाए जाते हैं।
निरंतर सफलता की चाहत, सोशल नॉर्म्स की परवाह ना करना, इसी कारण बहुत बार आप शॉर्टकट्स अपना लेते हैं जिससे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं आपके, तथा निजी जीवन में रिश्तों में भी आपको काफ़ी परेशानी होती है। मानसिक शांति का जो तत्व है ये जीवन में बहुत कमज़ोर रहता है, क्योंकि हमेशा और चाहिए वाला एटीट्यूड आपके अंदर रहता है। शो ऑफ करने में, घूमने फिरने में, लग्जरी पर, यात्राओं पर आपके काफ़ी खर्चे होते हैं और ख़राब समय के लिए बचत या सेविंग्स आप नहीं करते हैं। आपका जो फैक्ट होता है, आपकी जो नॉलेज होती है वो बहुत मजबूत होती है, इसी कारण बहुत बार आपके अन्य लोगों के साथ आर्गूमेंट्स हो जाते हैं जिससे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आपको परेशान करती है। अगर नंबर 4 की एक्सट्रीम नेगेटिव ऊर्जा की बात करें, अगर वो किसी मूलांक 4 वाले व्यक्ति पर पड़ रही है, तो क्रिमिनल टेंडेंसीज, विशेषकर फाइनेंशियल स्कैम, हेलोसिनेशन, स्कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग ईगोइज्म, ये सब प्रभाव भी राहु दे देता है मूलांक 4 वालों को। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, मूलांक 4 वालों के लिए कंपेटिबल नंबर्स कौन से होते हैं, किन दूसरे मूलांक वालों के साथ आपकी अच्छी बनती है और किन दूसरे नंबर्स के साथ आपके इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। कंपेटिबल नंबर्स को भी दो तरह से समझना चाहिए, एक निजी जीवन के लिए और दूसरा व्यावसायिक जीवन के लिए, क्योंकि मूलांक 4 के साथ जो दूसरे मूलांक के नंबर हैं वो एक ही नंबर हो सकता है वो आपके लिए निजी जीवन को लेकर अच्छा हो लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अच्छा ना हो। मूलांक 1 के साथ अगर मैच करें तो सूर्य रूल करते हैं मूलांक 1 को। मूलांक 4 के लिए मूलांक 1 हमेशा ही लकी साबित होता है। फेम, अथॉरिटी, महत्वाकांक्षा के मामले में ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मूलांक 4 के लिए जो दूसरा सबसे फेवरेबल नंबर होता है वो होता है मूलांक 6, जिसको शुक्र रूल करते हैं। मूलांक 4 और मूलांक 6 ये बहुत अच्छा मैच होता है। शुक्र जो है, शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो ये गुरु शिष्य का एक संबंध, विशेष संबंध बन जाता है। तीसरा नंबर जो मूलांक 4 को सपोर्ट करता है वो होता है मूलांक 7, मूलांक 7 जो कि केतु का होता है। केतु बिना सिर का है और राहु के पास सिर्फ सिर है, तो ये एक फुल बॉडी कॉम्बिनेशन बन जाता है। मूलांक 5 वालों के साथ देखें तो मूलांक 5 को रूल करते हैं बुध। दोनों ही मूलांक 5 और मूलांक 4 वाले बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, तो बिजनेस रिलेशनशिप इनके बीच में अच्छी रहती है। निजी जीवन, वैवाहिक जीवन में ज़्यादा मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। मूलांक 3 के साथ देखें तो मूलांक 3 को रूल करते हैं बृहस्पति, वाइज, लक, विजडम, इसके कारक होते हैं बृहस्पति। राहु को सद्बुद्धि देने का ये प्रयास जरूर करते हैं। बिजनेस रिलेशनशिप मूलांक 3 वालों के साथ भी अच्छी रहती है मूलांक 4 वालों की, लेकिन वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। मूलांक 2, मूलांक 9 के साथ अगर देखें तो मूलांक 2 होता है चंद्रमा का, मूलांक 9 होता है मंगल का। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैच मूलांक 4 वालों के साथ इनका नहीं होता है। मूलांक 4 वालों का, मूलांक 4 वाले जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके साथ भी अगर रिश्ता बने तो बहुत संघर्ष देखा जाता है। मूलांक 8 के साथ अगर मैच करें तो मूलांक 8 और मूलांक 4 वाले बहुत ज़्यादा आपस में मिलते हैं। डिसिप्लिन, सिक्योरिटी, पिछड़े वर्ग के लिए काम करना, इन मामलों में मूलांक 4 वालों को फायदा भी होता है। दोनों सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन संघर्ष जो रहता है, संघर्ष, स्ट्रगल रहता है इस कॉम्बिनेशन में, वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब बात करते हैं आपके लिए लकी ईयर्स की, कि उम्र के कौन से वर्ष आपके लिए भाग्यशाली होते हैं। तो उम्र के जो 13वां वर्ष है, 22वां वर्ष है, 31वां वर्ष है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय होता है। इन वर्षों में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने भी चाहिए। आगे भी जिन वर्षों का टोटल 4 आ जाता है, 40वां वर्ष, 49वां वर्ष, 67वां वर्ष, ये आपके लिए महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। आपके लिए शुभ रंगों की बात करें तो जो हल्के रंग होते हैं उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, येलो, क्रीम, ये रंग आपके लिए बहुत शुभ रहते हैं। जो डार्क कलर्स हैं, ब्लैक और रेड, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। लकी डेट्स की आपके लिए बात करें तो हर महीने की जो 4, 13, 22 और 31 तारीख है, ये आपके लिए शुभ तारीखें होती हैं। इन तारीखों पर भी यदि वार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार आ जाए तो ये आपके लिए और शुभता को बढ़ा देती है। मूलांक 4 वालों में भी यदि 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को जन्मे लोगों की आपस में अगर तुलना करें तो जो 22 तारीख वाले लोग होते हैं वो सफलता जल्दी पा लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं 31 तारीख वाले, फिर आते हैं 13 तारीख वाले और उसके बाद आते हैं 4 तारीख वाले। जनरली ये सीक्वेंस देखा जाता है सफलता पाने का। अब बात करते हैं आपके लिए सक्सेस टिप्स की। तो संतुष्टि को महसूस करना आपको सीखना चाहिए, मानसिक शांति को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जनरली लक फैक्टर, भाग्य का साथ आपका बहुत कमजोर रहता है, तो धर्म, ईश्वरीय कृपा में आपका जो विश्वास है वो भी कमजोर हो जाता है। आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ध्यान लगाना आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी की तरह होता है। दूसरा, जीवन में शॉर्टकट रास्ते ना अपनाएं, जिससे आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो कम हो जाएंगे।
सेविंग्स पर, बचत पर आपको फोकस करना चाहिए अपने खराब समय के लिए। दोस्त, अपना जो नेटवर्क सर्कल है, मित्र हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। वास्तव में जो आपका भला चाहते हो ऐसे मित्र आपको बहुत कम ही मिलेंगे। माँ सरस्वती की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। हर रोज सुबह 15 मिनट ओम ऐंग नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी डालना भी आपके लिए बेहतरीन परिणाम देता है। विकलांग लोगों की सेवा करना और दवाई का दान करना भी आपके लिए शुभ रहता है। राम राम।